हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक देखे थे। उसमें हमें एक इक्वेशन मिली थी, Q इज इक्वल टू दैट इज अमाउंट ऑफ हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसे हमने डेल्टा यू लिखे थे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या थी, डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1। तो ये हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी थी। तो हमने यहाँ पर क्या किए थे, कुछ अमाउंट में हमने यहाँ पर हीट दिए थे, तो इसके जो अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने क्या किए, रिएक्शन स्टार्ट किए, उन्होंने क्या किया, फास्ट मूव होना स्टार्ट किए। और फास्ट मूव होने की वजह से इसमें कुछ वर्क डन हुआ और पिस्टन अपवर्ड के साइड मूव हुआ, तो इसे हम वर्क W से इंडिकेट किए। ठीक है, तो इसका हमारे पास एक जो डिफरेंशियल फॉर्म था वो रह गया था, तो आज हम उसका डिफरेंशियल फॉर्म देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने क्या किया है, जो पिस्टन है यहाँ पर, जो भी एक सिलेंडर है, इसको बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही छोटी स्मॉल अमाउंट में क्या किया, हीट दिए। ठीक है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, तो इसका एक डिफरेंशियल फॉर्म देखेंगे। जब हमने इसको एक स्मॉल अमाउंट में हीट दिए, स्मॉल अमाउंट डेल्टा यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डो डब्ल्यू। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ पे देखिए, डेल्टा क्यू हमने इसलिए यहाँ पे लिखा है कि हमने बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इसको हीट दिए थे। ठीक है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। उसके बाद जब इसमें जो चेंज हुआ है, तो ये जो डी यू है, तो ये हमारा क्या है, डी यू जो हमारा है वो इंटर एनर्जी का जो चेंज है वो है हमारे पास। तो ये जो है ये एग्जैक्ट है। ओके, ये यहाँ पे जो है हमारा ये एग्जैक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे डी यू डायरेक्ट लिखा है। लेकिन ये जो है हमारा जो डो डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू है, ये इनएग्जैक्ट है। इनएग्जैक्ट मतलब क्या है कि ये बहुत ही इन छोटे अमाउंट में है, तो ये पता नहीं कि हमें कि कितना ज़्यादा वो चेंज होने वाला है। ठीक है, तो ये इनएग्जैक्ट है, इसलिए हमने इसको डेल्टा डब्ल्यू लिखा है। तो ये इसका डिफरेंशियल फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम इसको स्मॉल अमाउंट में, बहुत छोटी सी अमाउंट में जब इसको है ना हीट देंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे अमाउंट में क्या करेंगे, चेंज होंगे, तो इसकी वजह से वर्क भी और बहुत कम होने वाला है। तो ये जो डी यू है ये एग्जैक्ट अमाउंट में है, ये इसका एग्जैक्ट अमाउंट में है, इसलिए हमने इसको डी यू लिखा है। और ये इनएग्जैक्ट है और ये भी इनएग्जैक्ट है। ये इनएग्जैक्ट होने की वजह से हमने क्या किया, इसको डेल्टा क्यू लिखे हैं। डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू ये बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में होने वाला है। स्मॉल अमाउंट में जो हीट दिए, तो इसका जो वर्क डन है वो भी क्या है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होने वाला है, इसलिए ये इनएग्जैक्ट है। ओके, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू लिखे हैं। ओके, डिफरेंशियल फॉर्म था जो कि रह गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम जो स्टेट होती है, एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें क्या होता है, दोनों भी लेवल जो है वो इक्वल हो जाते हैं। ओके, तो इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है वो अलग अलग टाइप में डिफाइन किए हुए हैं। एक है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम। तो हम वन बाय वन देखेंगे कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम किस तरह से होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम कैसा होगा और केमिकल इक्विलिब्रियम किस तरह से होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर किसी का जो प्रेशर है, फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर रूम है, रूम के अंदर जो प्रेशर है, रूम के अंदर जो प्रेशर है वही प्रेशर आपका बाहर भी होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, सेम प्रेशर होगा। इक्विलिब्रियम में हम बोलेंगे क्योंकि दोनों का प्रेशर सेम होगा। और अगर इसके अकॉर्डिंगली आप एग्जांपल लिए, फॉर एग्जांपल गैस सिलेंडर है, आपने क्या किया, गैस इसके अंदर फुल कॉम्प्रेस की हुई गैस भरी हुई है। ठीक है, और आपने क्या किया, इसका नॉब ओपन कर दिया। जब नॉब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से गैस है ना लीक होना स्टार्ट हो जाएगी। और गैस कब तक की लीक होगी, जब तक के जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके सिलेंडर के अंदर के प्रेशर के इक्वल नहीं होता, तब तक के क्या हो जाएगा, आपका जो गैस है वो लीक होते रहेगी। तो इसको बोलेंगे हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये देखिए, when there are no unbalanced forces within the system and between the system and its surrounding, the system is said to be a mechanical equilibrium. ओके, हमने देखे यहाँ पर कि अगर एक गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर में पूरी कॉम्प्रेस करके गैस भरी हुई है, और जब हम इसको नॉब ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, जब तक कि ये गैस लीक होगी, जब तक कि आपका जो प्रेशर है दोनों का, एटमॉस्फेयर प्रेशर और सिलेंडर के अंदर का प्रेशर इक्वल नहीं आता। और जब ये इक्वल आ जाएगा तो वो हम बोलेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम स्टेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम था। नेक्स्ट हम देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, अ सिस्टम इज सेड टू बी इन
chemical equilibrium when there is no chemical reactions going on within a system. Okay, फॉर एग्जाम्पल एक कंटेनर ले लिए और हमने उसके अंदर कुछ सॉल्यूशन रखा है. ओके हमने इसके अंदर कुछ सॉल्यूशन फिल किया दिया है, लेकिन ये जब तक कि इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, ओके अगर इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है इसका मतलब ये केमिकल जो है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है. अगर हम क्या करेंगे, इसमें फॉर एग्जांपल ये वाटर है और वाटर के अंदर हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ केमिकल ऐड करते हैं, जैसे कि NaCl हमने इसमें ऐड कर दिया है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, अंदर कुछ रिएक्शन स्टार्ट कर देगा. कब तक ये करेगा, जब तक कि इसके अंदर का जो स्टेट है ये पूरा इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल नहीं हो जाता. तो हम क्या बोलेंगे, इसको केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे. नेक्स्ट देखेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम. इसको समझने के लिए एक कंटेनर है और इसमें हमने क्या किया है, वाटर फिल किया है. और इसमें हमने क्या किए, एक छोटा कंटेनर रखे, इसमें भी वाटर है. ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका जो टेम्परेचर है ये 30 डिग्री सेल्सियस है और जो बड़े कंटेनर में जो वाटर है उसका जो कंटेनर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है. तो क्या हो जाएगा, ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, ये हीट ट्रांसफ़र होगी कहाँ से, हाई टू लो लेवल, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से आपके लो डिग्री जो है 30 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पे क्या हो जाएगी, हीट ट्रांसफ़र होगी. कब तक की होगी, जब तक के दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता. ओके या तो इसका 100 हो जाना या फिर इसका दोनों का कंटेनर का टेम्परेचर सेम हो जाना. फॉर एग्जाम्पल ये कब तक के ट्रांसफ़र होगी, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता. ठीक है, या फिर इसका जो 30 डिग्री है ये नियर अबाउट 70 डिग्री और ये भी 70 डिग्री हो जाना, यानी दोनों का लेवल अगर सेम हो जाएगा, टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे. एक और एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है, एक पर सिस्टम है ये, और इसमें क्या है, इस एक का जो टेम्परेचर है एक कंटेनर का 100 डिग्री सेल्सियस है और एक कंटेनर का 20 डिग्री सेल्सियस है. तो क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर क्या करेगा, इसकी तरफ है ना हीट ट्रांसफ़र करेगा. हीट हमेशा क्या होती है, हीट हमेशा ट्रांसफ़र होगी हायर टू लोअर. तो यानी ये हायर टेम्परेचर है तो हायर से लोअर की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगी. और क्या हो जाएगी, जब तक ये हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी तब तक के दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाता. फॉर एग्जांपल जब दोनों का लेवल 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों में है ना हीट ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगी. तो ये जो स्टेट होगी तो इसको हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम. When the temperature of system is uniform through and does not change with time, the system is said to be in thermal equilibrium. ओके इसमें क्या बताया गया है, सेम कि जब तक के दोनों का ट्रांसफ़र हीट ट्रांसफ़र बंद नहीं होगा उसको लेवल में आ जाएंगे तो उसको बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम. ओके इसके बाद हम एक लॉ है, ज़ीरोथ लॉ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू.